गाइस आज के चिंटू क्वेश्चन का रेस्पॉन्स देखे ना मुझे दो बातों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा गुस्सा नजर आएगा आपको मेरे फेस के ऊपर। पहली बात, अकॉर्डिंग टू यू आंसर ए सही होना चाहिए। 78% बच्चे बोल रहे हैं, जो कि गलत बात है यार। 78% बच्चे गलत बात बोल रहे हैं, कैसे हो सकता है? कौन कौन सी दो बातें हैं? दो बातें ये है कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन गलत तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात डिसअपॉइंट जिसने किया है ना वो ये है कि आपको अपने ही एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बोल दिया मैंने? ध्यान से सुन लेना इस बात को। जो अभी के बच्चे हैं ना, मुझे पता है कि वो आपकी 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, कोरोना के टाइम के अंदर मेंटल लेवल सबका डाउन हुआ है, मालूम है मुझे, ठीक है। ऑफलाइन स्कूल का अलग फ़र्क पड़ता है, ऑनलाइन का अलग फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी हैबिट गंदी रखी है। उस गंदी हैबिट की वजह से क्या हुआ है, देखो जिसको बुरी लग रही हो ना मेरी बात, वो छोड़ के जा सकता है वीडियो को। 2 मिनट मुझे करनी है, क्योंकि ऐसा रेस्पॉन्स देकर मुझे खतरनाक चीज़ लग रही है ये, ठीक है। आपको अपने ही एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मैथ सब्जेक्ट का जो आप लोग डर बना के बैठे रहते हो ना, मैथ्स में एक्चुअल में डरने की कोई बात ही नहीं है यार। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग एसएसटी पढ़ते हो, जो हो चुका है पास्ट में आप उसको पढ़ रहे हो। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो उसके अंदर, ठीक है, हिस्ट्री वाले पार्ट में पास्ट पढ़ रहे हो, पॉलिटी में जो चल रहा है आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में नेचर में दिख रहा है उसको पढ़ रहे हो, साइंस में नेचर है उस चीज़ को पढ़ रहे हो। मैथ्स का ज़मीन खोदने से निकली है? नहीं निकली ना। तो यार मैथ्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है? मैथ्स का डेवलपमेंट हुआ है कि एग्जाम्पल लिए गए, उनका यूज करके फॉर्मूला बने, और आप लोग उन फॉर्मूला से डर रहे हो। जो उन्होंने एग्जाम्पल ले लेके फॉर्मूला बनाते हुए उनसे डर जाते हो। दूसरी सबसे गंदी आदत आप लोगों की ये है कि आप किसी क्वेश्चन में 2 से 4 मिनट का टाइम देते हो, सोल्व करते हो, और आप लोग इतना नहीं देखते कि यार 30 सेकंड अगर और दे देना उस क्वेश्चन को तो आप श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर करेक्ट है। हमेशा आंसर को वेरीफाई करने का एक मेथड हमारे पास होना चाहिए, और वो मेथड होता है रिवर्स मेथड। यानी कि जो हमारा आंसर आया है उस आंसर को पकड़ के क्वेश्चन वाली कंडीशन में दोबारा डाल के देख लो। मतलब आप अपनी 5 मिनट की जो अपनी मेहनत होती है ना, उस 5 मिनट की मेहनत के बाद आप 30 सेकंड नहीं देते हो। अगर वो 30 सेकंड भी दे दो तो आप लोगों का मैथ्स का डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में डिटेल में बताने वाला हूँ, और फिर मैंने इसके अंदर चैलेंज भी दिया था कि विदाउट पेन पेपर आप इसको सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आई थिंक 15-30 सेकंड जो भी आपको चैलेंज था वो भी बताऊंगा कैसे पूरा होता है। डिटेल में समझना इस चीज़ को। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस। एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं इसके एंगल हैं ABC, एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल का साइन लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं, अपन वैसे सॉल्व कर रहे हैं। इनका रेशियो है 2:1:3। हम क्या मानते हैं? इसको 2x मानते हैं, 1x बोल देते हैं, इसको 3x बोलते हैं। रेशियो ऐसे सॉल्व करते हैं, और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। यानी इन तीनों का सम अगर आप करोगे तो 180 आएगा। 3x + 1x 4x + 2x 6x। 6x की वैल्यू 180 डिग्री आने वाली, यहाँ से x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। जब x 30 है तो a क्या है? 2x। तो a का मतलब हो गया आपका 2 × 30, a आ जाएगा 60 डिग्री। b है x, मतलब b 30 डिग्री रहेगा, और c है आपका 3x, 3 × 30 90। क्वेश्चन में पूछा क्या था? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू क्या निकली? 90 डिग्री। एंड स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। इनके बीच का डिफरेंस 60 बताना था, 30 क्यों लगा रहे हो आप? पहली बात। दूसरी बात, 15 सेकंड में कैसे होता है? एक बार ज़रा ध्यान से देखना, उस चीज़ को भी समझ लेना कि टोटल 180 रुपीज़ है। हम रुपीज़ की टर्म में बात कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। इस 180 रुपीज़ को आपको 3 लोगों में डिवाइड करना है। एक को मिलेगा 2, एक को मिलेगा 1, एक को मिलेगा 3। 2:1:3, ठीक है। टोटल कितने पार्ट हैं ये? 3 + 1 + 4 2 6। इस 6 पार्ट वैसे देखा जाए तो 6 रुपीज़ हो गए हैं, लेकिन आप क्या कहोगे? 180 है, तो जो 6 है ना, एक्चुअल में 6 की वैल्यू 180 के इक्वल है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि 180 रुपीज़ को क्वेश्चन होते थे 7th-8th क्लास में। मनी है टोटल 180 रुपीज़, इसको 3% में 2:1:3 में डिवाइड करो, और उसमें कैसे निकालते थे आप? इसका पार्ट कितना होगा? 2 डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 180। कोई बात नहीं, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ये 6 की जो वैल्यू है वो 180 के इक्वल है। यहाँ से 1 की जो वैल्यू होगी 6 डिवाइड में जाएगा 30 के इक्वल है। यानी इसके अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू 30 है। और मैंने पूछा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस बताओ। यार लार्जेस्ट आपको 3 नज़र आ रहा है, स्मॉलेस्ट आपको 1 नज़र आ रहा है, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। जब 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 32 × 60 होगा कि नहीं होगा? तो आप ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, कर लो, लेकिन गलत आंसर मत दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर गलत नहीं हो सकता, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग आंसर वेरीफाई क्यों नहीं करते यार? वेरीफाई जरूर करा करो, ठीक है। नेक्स्ट इंटू क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। और एक चीज़ और है यार, ध्यान से सुन के जाना। जो बच्चा सीरियसली अब तक रुक रहा है, वीडियो सुन रहा है, ध्यान से सुनो।
बेस सीरीज जो चल रही है ना, उस बेस सीरीज में डिटेल में एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखा ट्रिक बता बता के जा रहा हूँ, डिटेल में कंसेप्ट भी चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 करा दिया है, चैप्टर 2 करा दिया है, चैप्टर 3 की 2 वर्कशीट हो चुकी, चैप्टर 4 की 2 वर्कशीट हो चुकी, चैप्टर 6 की 2 वर्कशीट हो चुकी, चैप्टर 7 की 2 वर्कशीट हो चुकी, चैप्टर 12 की भी 2 वर्कशीट आने वाली हैं। आई थिंक टर्म 1 का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और आप मुझे कमेंट में बताना अगर किसी को वन शॉट सीरीज चाहिए ना, वन शॉट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर का पूरा डिटेल रिवीजन भी होगा, टॉपिक बाय टॉपिक कैसे किया जाता है। ठीक है, सॉरी गुस्सा ज़्यादा कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।